सारे जैन दर्शन से कहते हैं, एक गाथा में पूरा जैन दर्शन कहते हैं कि भूतार्थ में से नौ तत्व जाने हुए सम्यक दर्शन, भूतार्थ में से अर्थात शुद्ध में से नौ तत्व जाना हुआ वो सम्यक दर्शन है। तो प्रश्न उठता है कि शुद्धनय का विषय तो नौ तत्व नहीं है, और शुद्धनय का जो विषय है उसमें नौ तत्व नहीं है। शुद्धनय का विषय जो अकेला शुद्धात्मा है, निष्क्रिय एक शुद्ध ध्याय भाव आत्मा है, समस्त प्रकार के परिणामों से सर्वथा रहित ऐसा एक परमार्थ स्वरूप भूतार्थ स्वरूप शुद्धात्मा है, वो है शुद्धनय का विषय। तो शुद्धने से शुद्धात्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं कहा इस गाथा में, 11वीं गाथा में ऐसा कहा था। तो व्यवहार में सारा ही अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है। शुद्धनय का जो जीव आश्रय लेता है अर्थात शुद्धात्मा का आश्रय लेता है वो नियम से सम्यक दृष्टि होता है। तो वहां तो भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है ऐसा कहा, और यहाँ कहते हैं कि भूतार्थ में से शुद्ध में से नौ तत्व को जानने से सम्यक दर्शन होता है। दोनों गाथाओं में क्या भेद है? बहुत मार्मिक गाथा है। तो भूतार्थ में से नौ तत्व को जाना वो सम्यक दर्शन है। भूतार्थ में से अकेले शुद्धात्मा को जानना सम्यक दर्शन होने पर भी भूतार्थ में से नौ तत्व को जानना सम्यक दर्शन है, ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं? कि ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई मतार्थी अन्य मती पर्याय का अस्तित्व भी नहीं माने, नौ तत्व का अस्तित्व भी नहीं माने पर्याय में, तो फिर नौ तत्वों से भिन्न जो शुद्धात्मा है उसका भी अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि जो द्रव्य है वो परिणाम के अंदर ही रहता है, परिणाम बिना का द्रव्य नहीं होता है। नौ तत्व परिणाम का अस्तित्व है। अभी जब ये कथन आया कि नौ तत्व हैं, तो नौ तत्व के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा भी वचन आता है आगे। तो नौ तत्व के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, तो पर्याय का ही श्रद्धांत करने लगे। तो यहाँ कहा कि भूतार्थ में से नौ तत्व का जानना उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैंने भूतार्थ में लगा करके बहुत सुंदर बात कही। तो भूतार्थ में से नौ तत्व को जानना सम्यक दर्शन है, उसका क्या अर्थ है कि नौ तत्वों में
जीव अजीव, आश्रव, भंग, संग, निद्रा, मोक्ष ने पुण्य पाप, ये 9 तत्व है, ये परिणाम रूप है। तो ये 9 तत्वों के मध्य में अन्य 9 तत्वों से जुदा ऐसा एक शुद्ध ज्ञायक भाव आत्मा है। उसकी दृष्टि से उसका ज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञान में परिणाम की जैसी स्थिति है 9 तत्व की, ऐसा ज्ञान उसको जानता है। तो शुद्ध नए से 9 तत्व से भिन्न शुद्धात्मा को जिसने जाना, वो शुद्ध नए से वही ज्ञान के अंश से 9 तत्व को भी जैसा है ऐसा जानता है। यहाँ कहा कि बुद्धार्थ नए से 9 तत्व जाना हुआ सम्यक दर्शन आया ना। तो शुद्ध नए की टीका इतना तो ऊपर का चल चुका था कल, अभी यहाँ से ब्रेकिंग है ना कि शुद्ध नहीं थी 9 तत्व ने जाणवाથી आत्माની અનુભૂતિ થાય છે તે હેતુથી આ નિયમ કયો। शुद्ध नहीं से और 9 तत्व को जानना, वो क्या बात कही। शुद्ध नहीं का विषय तो 9 तत्व है नहीं है। 9 तत्व तो व्यवहार नहीं का विषय है कि नहीं, तो तेरे को खबर नहीं है। शुद्ध नहीं का विषय है 9 तत्व। उसका क्या अर्थ है कि 9 तत्व के मध्य में जो छुपी हुई आत्म ज्योति है, ऐसे तो प्रकट आत्म ज्योति है, पर 9 तत्व पर दृष्टि है ना अनादि से, इसलिए छिपी हुई कही। तो 9 प्रकार का जो परिणाम है, जीव माने 10 प्राण से जो जीता है उसका नाम जीव तत्व दिया, 9 तत्व, उसको व्यवहार जीव कहते हैं। 5 इंद्रिय, इंद्रिय नहीं 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों उगाड़, इंद्रिय ज्ञान। तो 5 इंद्रिय का उगाड़ माने इंद्रिय ज्ञान, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसा 10 प्राण है, उसको व्यवहार से जीव कहते हैं। वो जीव तत्व है, उससे ज्ञायक भाव आत्मा अत्यंत भिन्न है। अजीव माने यह अजीव है, ये पुद्गल आदि धर्मास्तिका ये अजीव संबंधी जो विकल्प है, विचार है, उसका नाम अजीव तत्व है। અને रागादि का परिणाम पुण्य पाप आश्रव, वो आश्रव तत्व है। और मैं पाप को करने वाला हूँ, मैं पुण्य को करने वाला हूँ, ऐसी पुण्य पाप के एकत्व बुद्धि, उसका नाम बंध तत्व है। पुण्य पाप तो आश्रव तत्व है और पुण्य पाप की एकत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, उसका नाम बंध तत्व है। एकल अच्छी तरह से आ चुका है। और परिणाम मात्र से भिन्न से शुद्धात्मा की अनुभूति, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी लीनता, उसका नाम संवर तत्व। और आत्माश्रित शुद्धि की वृद्धि होना, उसका नाम निर्जरा तत्व है। और परिपूर्ण शुद्धता प्रकट होना, जैसा आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है, ऐसे पर्याय में भी परिपूर्ण शुद्धि प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष तत्व है। ऐसे ये 9 तत्व में ये सब परिणाम के भेद है। खरेखर तो परद्रव्य का भेद है। स्वद्रव्य का भेद नहीं है वो वास्तव में, पर अहिયાં तो पर्यायમાં 9 तत्व છે ને એમ લેવું છે। तो कहते हैं कि 9 तत्वों से भिन्न जो शुद्धात्मा है, 9 तत्व गतत्व यदि एकत्व नाम मुंचती। 9 तत्व रूप परिणमित होने पर भी जो अपने अपरिणामी निष्क्रिय ज्ञायक भाव को नहीं छोड़ता है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है 9 तत्वों से भिन्न, ऐसे ज्ञायक भाव की श्रद्धा ने, ऐसे ज्ञायक भाव का ज्ञान, तो उसका नाम आत्मख्याति, आत्म प्रसिद्धि हुई, आत्मा की अनुभूति हुई। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। तो शुद्ध नए से 9 तत्व से भिन्न शुद्धात्मा को जिसने श्रद्धा ज्ञान में लिया, तो वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। तो और उसी सम्यक ज्ञान में 9 तत्व के परिणाम का जैसा है ऐसा ज्ञान होता है। तो शुद्ध नए पूर्वक 9 तत्व का ज्ञान हुआ, उसका नाम सम्यक दर्शन है।
भूतार्थ ने से नौ तत्व जाने हुए सम्यक दर्शन कहे, व्यवहार में से नौ तत्व जाने हुए तो मिथ्या दर्शन है। अनंत काल से नौ तत्वों को तो जाना, नहीं जाना ऐसा नहीं, उनके कारण कार्य आदि का भी विचार किया, खूब स्पष्ट नौ तत्व का स्वरूप जाना, पर नौ तत्वों से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा को भूतात्मा से नहीं जाना, इसलिए भूतात्मा से नौ तत्व को नहीं जाना। समझ में आया? नौ तत्व से भिन्न शुद्धात्मा को नहीं जाना, इसलिए नौ तत्व का भी ज्ञान बना भूतात्मा से नहीं। व्यवहार में से आत्मा नौ तत्व से सापेक्ष लगता है, इसलिए आत्मा करना दिखता है, जानना नहीं दिखता है। व्यवहार में तो सापेक्ष कथन करती है ना, मिथ्या प्रवृत्ति कषाय और योग के आश्रम तत्व का लक्षण है, और व्यवहार में कहती है कि जीव मिथ्या दृष्टि। मिथ्या तो है आश्रम तत्व का लक्षण, और व्यवहार में क्या कहते हैं? जीव का लक्षण, जीव मिथ्या दृष्टि है। ऐसा ही कहती है ना आरोप करके। मिथ्या तो है ना न्यायक भाव स्वाभाविक जीव तत्व का तो लक्षण नहीं है, पर मिथ्या तो व्यवहार जीव का भी लक्षण नहीं है। निश्चय जीव का लक्षण तो नहीं है मिथ्या, पर व्यवहार जीव का भी लक्षण मिथ्या नहीं, आश्रम तत्व का लक्षण है मिथ्या। व्यवहार जीव में तो 10 प्राण आता है, 10 प्राण में मिथ्या नहीं आता है। बोलो, व्यवहार का काम दूसरे के भाव को दूसरे का है, आश्रम का भाव मिथ्या की, और कहता है कि जीव मिथ्या दृष्टि, एकदम झूठा कथन करते। इसलिए व्यवहार में से नौ तत्व जाने हुए सम्यक दर्शन नहीं है, भूतार्थ में से नौ तत्व जाना हुआ सम्यक दर्शन है। पहले तो एक एक तत्व का निरपेक्ष लक्षण विचार करना चाहिए कि मिथ्यात्वादी है, वो कौन से तत्व का लक्षण है? कि आश्रम तत्व का लक्षण है। निश्चय जीव का लक्षण तो नहीं है, पर व्यवहार जीव का लक्षण नहीं है। ऐसे पीछे एक एक तत्व का विचार करके इसे नौ तत्व से भिन्न अर्थात परिणाम मात्र से भिन्न जो शुद्धात्मा है, ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि और ज्ञान प्रकट हुआ, तो जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हुआ, वो सम्यक ज्ञानी नौ तत्व को कैसे जानता है उसका वर्णन अभी आगे करते हैं। नौ तत्व ने जाने છે તો પણ सम्यक दर्शन टके છે, અને सम्यक दृष्टि नौ तत्व ने जाने છે। नौ तत्व को जानने से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है। नौ तत्व से भिन्न शुद्धात्मा को जाना तो नौ तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है। कैसे जानता है सम्यक ज्ञानी नौ तत्व को, उसका वर्णन यहाँ करते हैं। દ્રવ્યને જાણ્યા પછી પરિણામ માત્રથી જુદો એવો જે દ્રવ્ય સ્વભાવ સ્વદ્રવ્ય જ્ઞાયક ભાવ, इसी द्रव्य दृष्टि होने पर ही पर्याय का यथार्थ ज्ञान होता है। पर्याय का ज्ञान है ना, नौ तत्व का ज्ञान है, वो पर्याय का ज्ञान है। तो नौ तत्व का ज्ञान अर्थात पर्याय का ज्ञान है, वो द्रव्य की दृष्टि और द्रव्य के ज्ञान की अपेक्षा रखता है। द्रव्य की दृष्टि और द्रव्य के ज्ञान से निरपेक्ष अकेला पर्याय का ज्ञान वो पर्याय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। काले दृष्टांत है घंटी होती है ना, घर घंटी, इसमें 2 पार्ट होते हैं। पूरी का नाम क्या है? घंटी, लेकिन उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे का पार्ट एकदम स्थिर होता है और ऊपर का पार्ट बढ़ता है, बराबर। एक ज्ञानी पुरुष आया, चलती हुई घंटी को ही घंटी कहते हैं, रुकी हुई घंटी की बात नहीं करते हैं, चलती हुई घंटी को ही घंटी कहते हैं। आया और उसने कहा, उसका एक मित्र भी खड़ा था,
पर। अभी किसी ने जगत के जीवों को मालूम ही नहीं है ये बात, घंटी चलती ही नहीं है। घंटी चलती है चलती है चलती है, माने चलता है अकेला ऊपर का पार्ट, और मानते क्या है कि सारी घंटी ही चलती है। उसका जो अंदर का एक रहस्य है वो उनको मालूम नहीं, और वो चलती है, ऊपर का पार्ट चलता है ना, तो उसका ज्ञान नहीं चलने वाला ऐसा इसके पार्ट के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, तब तो आप कहते हैं कि वो चलती है। पूरी घंटी थोड़ी चलती है कहीं, पर जगत के जीवों ने ऊपर के पार्ट को ही सारी घंटी मान के रखा है, अंदर के रहस्य की किसी को मालूम नहीं। चलती है पर चलती में क्या चलता है? ऊपर का पार्ट चलता है कि नीचे का चलता है? तो ऊपर का ही चलता है, नीचे का बिल्कुल भी चलता नहीं। હવે સ્थिर પાર્ટની તો કોઈને પરિચય જ નથી, ખબર જ નથી, સાંભળવામાં પણ આવાજ મંગી લાગે છે। તો કોઈ કહે ને જ્ઞાની તો ઘંટી कितनी स्थिर है, चलती नहीं है, हिलती नहीं है, कितनी स्थिर है। હવે જે સ્थिरતાનું જ્ઞાન છે, ભાન છે, એ જ કહી શકે ને કે ઘંટી ચાલે છે, એનું જ્ઞાન બરોબર છે। अस्थिरता का जो ज्ञान है, अर्थात परिणाम का जो ज्ञान है, वो स्थिर निष्क्रिय शुद्ध विनायक भाव द्रव्य स्वभाव की दृष्टि और द्रव्य स्वभाव के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, तो वो ज्ञान सच्चा है। अकेला निरपेक्ष, अकेला पर्याय को, एकांत पर्याय को जानने वाला ज्ञान को सम्यक नहीं है, मिथ्या है। उसमें दूसरा पार्ट बिल्कुल रह जाता है, और उसके ज्ञान में, स्थिर पार्ट के ज्ञान में अस्थिर पार्ट का तो ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? घंटी चलती है तो स्थिर है। सब किसी को भी पूछो, सब यही बोलेंगे चलती है चलती है चलती है। पर चलने में भाई तू न्याय से बता क्या चलता है? सारी घंटी चलती है, सर्वथा चलती है, ऐसा मान के बैठा है, पर ऐसा नहीं है। एकांत नौ तत्व का अनुभवन हो तो मिथ्यात्व है। कलश टीका में अकेले नौ तत्व का सिद्धांत का मिथ्यात्व है। नियम 5 गाथा ने कहा, 5वीं गाथा में व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कि कुलाचार्य ने तो मूल गाथा में इतना ही लिया कि तत्वों का आप आगम और तत्वों का श्रद्धा वो सम्यक दर्शन। टीकाकार ने शब्द लगाया कि यहाँ व्यवहार सम्यक का स्वरूप कहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, पर तत्वों का अर्थ उन्होंने बहुत सुंदर किया। तत्वों में क्या किया? तत्व कितने प्रकार के हैं? सब कहते हैं फटाफट 9 प्रकार के हैं, कि नहीं, तत्वों का अर्थ किया कि तत्व 2 प्रकार के, एक अंतः तत्व और एक बहिर् तत्व। 9 तत्व છે એ તો બહિર્ તત્વ છે, એ તો પરદ્રવ્ય છે, અને 9 તત્વોથી જુદો એવો શુદ્ધ અંતઃ તત્વ છે, એ સ્વ તત્વ છે અને સ્વદ્રવ્ય છે। હવે એ શુદ્ધ અંતઃ તત્વ का श्रद्धान અને ये 9 तत्व का श्रद्धान, ये 2 मिलाकर के व्यवहार सम्यक होता। अकेले 9 तत्व का श्रद्धान तो मिथ्या है, और शुद्ध अंतः तत्व का श्रद्धान और 9 तत्व का श्रद्धान, उसका नाम व्यवहार सम्यक। प्रमाण लिया उधर, शुद्ध अंतः तत्व का श्रद्धान और 9 तत्व का श्रद्धान मिलाकर के व्यवहार सम्यक है, और अकेले शुद्ध अंतः तत्व का श्रद्धान, उसका नाम निश्चय सम्यक। सिर्फ सिद्धांत के अनुभव साथ में आता है, उसमें श्रद्धा के साथ अनुभव आता है। व्यवहार की खबर नहीं, हमको बहुत अच्छी लगी वो बात। तत्वों का श्रद्धान, तत्वों में से उन्होंने 2 तत्व निकाले कि अंतः शुद्ध अंतः तत्व और बहिर् तत्व।
उसका नाम तत्व। तत्व का अर्थ हम तो बहुवचन छे ने, तो बहुवचन में एकला 9 तत्व आवे, केम नहीं? क्योंकि अकेले 9 तत्व का श्रद्धा तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। અને શુદ્ધ અંતર તત્વ का श्रद्धा અને बहिर् तत्व का श्रद्धा दो लिया ना साथ में, इसलिए उसका नाम व्यवहार समेटेगा। ने अकेले शुद्ध तत्व का अंतर तत्व का श्रद्धा, उसका नाम निश्चय सम्यक। यहाँ कहते हैं कि भूतार्थ से 9 तत्व जाने हुए सम्यक दर्शन। भूतार्थ से 9 तत्व जाना हुआ, श्रद्धा किया हुआ नहीं। श्रद्धा का विषय तो भाई एक ही होता है, श्रद्धा का विषय 2 नहीं होता है। ज्ञान का विषय तो हो सकता है, पर श्रद्धा का विषय तो पद से भिन्न अर्थात परिणाम मात्र से भिन्न ऐसा अकेला निष्क्रिय शुद्ध ज्ञान भाव है। अकेला एक ही श्रद्धा का विषय होता है, श्रद्धा का विषय 2 नहीं होता है। वहां 2 कहा ना श्रद्धा का विषय, अंतर तत्व और बहिर् तत्व, इसलिए उसका नाम व्यवहार सम्यक होगा। यहाँ तो जानने की बात है। भूतार्थ से जाना हुआ, श्रद्धा हुआ नहीं। पूरा जैन दर्शन आ जाता है इसका। 9 तत्व भी आ जाता है, અને 9 तत्व से भिन्न आत्मा का श्रद्धा ज्ञान भी आ जाता है। ने आत्मा के श्रद्धा ज्ञान पूर्वक 9 तत्व का ज्ञान साधक को होता है, वो बात भी पूरी आ जाती है। परिपूर्ण जैन दर्शन आ गया है। समय के कारण पूर्वक समय का एकांत होता है, तो पूरी बात आ गई। भाई ने कहा था एक बार कि आवी गाथा क्या नहीं, ऐसी गाथा कहीं भी नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है कि भूतार्थ से 9 तत्व जानना। 9 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन ये बात आवे, और भूतार्थ से 9 तत्व का जानना उसका नाम सम्यक है। इसी गाथा ये शास्त्र में कुंदकुंद आचार्य की गाथा है, अलौकिक बात करे छे। नहीं तो कितनी गूढ़ता है એને વિચાર કરે તો કે શુદ્ધ નહીંથી 9 તત્વને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે, તે હેતુથી આ નિયમ કયો। शुद्ध नैसे 9 तत्व को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। कोई प्रश्न कर सकता है कि शुद्ध नैसे 9 तत्व को कैसे जानना, क्योंकि शुद्ध नय का विषय तो 9 तत्व है नहीं है। शुद्ध नय का विषय तो अकेला शुद्ध 9 तत्व से भिन्न ऐसा अकेला शुद्धात्मा है, वो शुद्ध नय का विषय है। पर आप कहते हैं कि शुद्ध नय से 9 तत्व को जानना, इससे आत्मा की अनुभूति होती है। तो क्या कहना है कि शुद्ध नय को बीच में रखना, बीच में रखने से कि 9 तत्व से भिन्न जो शुद्धात्मा है, 9 तत्व के मध्य में ही आत्मा है। 9 तत्व से भिन्न आत्मा 9 तत्व के बाहर नहीं है, 9 तत्व के बाहर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की मर्यादा अपने परिणाम तक की होती है। परिणाम से बाहर कोई भी द्रव्य का अस्तित्व रहता नहीं। तो 9 तत्व के परिणाम के अंदर परंतु 9 तत्व से भिन्न ऐसा व्यायक भाव शुद्धात्मा रहता है। तो 9 तत्व से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। तो कहा जाता है कि 9 तत्व को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। शुद्ध नय का अर्थ तो बराबर आना चाहिए ना, कि शुद्ध नय से 9 तत्व को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। उसका क्या शुद्ध नय का विषय तो अकेला आत्मा है, पर कैसा आत्मा है शुद्ध नय का विषय? 9 तत्व से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा है 9 तत्व का, वो शुद्ध नय का विषय। 9 तत्व से भिन्न शुद्धात्मा को जाना, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो पीछे भी बाद में भी वो 9 तत्व का ज्ञान होता है। समझ में आया? पहले 9 तत्व
से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा को शुद्धने से जाना, तो वही शुद्धने में अर्थात सम्यक ज्ञान में नौ तत्व का ज्ञान बराबर होता है। कैसे होता है उसकी बात विधि बताते हैं। कैसे जानता है सम्यक ज्ञान नौ तत्व? શુદ્ધનેથી નો તત્વને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે, એટલે કે શુદ્ધનેથી શુદ્ધાત્માને જાણવા પૂર્વક નવ તત્વનું જ્ઞાન થાય છે। એટલે શુદ્ધનેયને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે। એટલે કે શુદ્ધનેયથી ભિન્ન નવ તત્વથી ભિન્ન જે શુદ્ધાત્મા છે એને જાણવાથી આત્માની અનુભૂતિ થાય છે। તે હેતુથી આ નિયમ કરે। હવે સમ્યક જ્ઞાની નવ તત્વને કેવી રીતે જાણે છે એની વાત કરે છે કે ત્યાં વિકારી થવા યોગ્ય અને વિકાર કરનાર એ બંને પુણ્ય છે તેમજ એ બંને પાપ છે। સમ્યક જ્ઞાની સમ્યક દ્રષ્ટિ 11वीं गाथा में तो भूताल के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, 12वीं गाथा में व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन, व्यवहार में परिणाम मात्र जाना हुआ प्रयोजन, अर्थात नौ तत्व जाना हुआ प्रयोजन, वो दोनों मिला करके एक गाथा है। 11वीं 12वीं दोनों गाथा कंबाइंड है 13वीं गाथा। पहले परिणाम को जानना सर्वथा बंद करें, क्योंकि अनंत काल से परिणाम को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान, यानी इंद्रिय ज्ञान है वो नियम से अज्ञानी के पास मिथ्यात्व सही थी। इसलिए प्रथम इंद्रिय ज्ञान से परिणाम मात्र को जानना सर्वथा बंद कर, फिर परिणाम मात्र से भिन्न जो द्रव्य स्वभाव आत्मा है, ज्ञायक भाव है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञायक भाव जानने में आता है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान में ही नौ तत्व जाना जाता है। इंद्रिय ज्ञान से अर्थात व्यवहार में से नौ तत्व को जानना पहले बंद कर दे, तब भूतार्थ में से अर्थात खुली हुई द्रव्यात्मिक चक्षु से अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान में ज्ञायक भाव आत्मा भगवान आत्मा का दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ। उस अतीन्द्रिय ज्ञान में नौ तत्व कैसे जानने में आते हैं उसकी यहाँ बात करते हैं। कि ત્યાં વિકારી થવા યોગ્ય અને વિકાર करना पुण्य पाप का परिणाम है। पुण्य माने कषाय की मधुता और पाप माने कषाय की तीव्रता। दया दान भक्ति आदि का परिणाम है ना, वो पुण्य का परिणाम है। हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि का परिणाम, खाने पीने का परिणाम, वो सब पाप का परिणाम है। तो कहते हैं कि विकारी थवा योग्य अने विकार करना ए बने पुण्य छे तेमज ए बने पाप छे। तो विकारी होने योग्य, पुण्य का परिणाम है वो होने योग्य होता है, थवा योग्य થાય છે। तो प्रवचन सुनने का जो राग है ना, तो होने योग्य होता है। तो होने योग्य थवा योग्य થાય છે, એનો કરનાર કોણ છે? કે એનો કરનાર એ પોતે પરિણામ જ છે। परिणाम का कर्ता परिणाम ही है, परिणाम का कर्ता ये भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि इस भगवान ज्ञायक आत्मा में परिणाम मात्र का अभाव है। जिसमें जिसका अभाव होता है वो उसको करने वाला नहीं हो सकता है। अरे आत्मा तो एनो करनार नहीं, पण सम्यक ज्ञानी पण परिणाम ए करतो नहीं, जाने छे केम કે થવા યોગ્ય થાય છે એમ જાણે છે। ભગવાન જ્ઞાયક જાણનાર આત્મા તો એને કરતો નથી પરિણામને, પણ શુદ્ધ જ્ઞાન પરિપંચ જે જીવ છે એ પણ પરિણામને કરતો નથી। અપરિણામી નિષ્ક્રિય જ્ઞાયક ભાવ આત્મા
सैद्धांतिक। समझ में आया? अपरिणामी आत्मा तो परिणामનો કરતા નથી, પણ પરિણામી આત્મા પણ પરિણામનો કરતા નથી। કેમ કે પરિણામનો કરતા પરિણામ છે, પરિણામ થવા યોગ્ય થાય છે, હું એનો કરનાર નથી। समझ में आया? पुण्य का परिणाम होने योग्य होता है, उसको करने वाला मैं नहीं। होने योग्य होता है उसका उपादान कारण पर्याय का उपादान कारण पर्याय है, क्षणिक उपादान। पुण्य पाप का करने वाला क्षणिक अशुद्ध उपादान है, और उसका निमित्त कारण कौन है? कि पुराना कर्म का जो उदय है वो उसका निमित्त कारण है। पर मैं तो पुण्य पाप के परिणाम का करने वाला भी नहीं हूं, और पुण्य पाप के परिणाम में मैं निमित्त कारण भी नहीं हूं। पुण्य पाप का करने वाला स्वयं पुण्य पाप ही, और उसका निमित्त कारण पुराने कर्म का उदय है, जूना कर्मનો પાપ એનો નિમિત્ત કારણ છે। હું તો એમાં ઉપાદાન કારણ પણ નથી અને નિમિત્ત કારણ પણ હું નથી। હું તો અકારક અને અકારણ એવો જાણનાર આત્મા છું, જુદો ને જુદો જાણનાર છું। જાણનાર તો જુદો જ રહે છે। समय समय के परिणाम से आत्मा समय समय सर्वथा रहित ही रहता है, अकर्ता ऐसा ज्ञाता ही रहता है, शुद्ध ही रहता है। पुण्य का परिणाम होने योग्य होता है, उसको करने वाला आत्मा नहीं है। कोई का आत्मा पुण्य के परिणाम को करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य का परिणाम होने योग्य होता है, थवा योग्य है। परिणाम पुण्य का परिणाम पुण्य पाप, अरे पाप पण थवा योग्य થાય છે એમ કે છે। पाप होने योग्य होता है, मैं उसको करने वाला नहीं। कैसी अद्भुत बात है। दिगंबर संतों के अलावा और कौन कहे? सर्वज्ञ की परंपरा में होने वाले दिगंबर संत ऐसी ही बात कहते हैं, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि पाप थवा योग्य થાય છે। पाप થી આત્મા પાપી થતો નથી। કેમ કે આત્માથી બહાર થાય છે પાપ, આત્મામાં પાપ થતો। આત્મા પાપને કરતો તો નથી, પણ આત્મા પાપમાં કારણ પણ નથી। પાપનો કરનાર ખરેખર પરિણામ છે, અને એનો નિમિત્ત કારણ જૂના કર્મનો વિભાગ છે। पाप છે ને એ નૈમિત્તિક છે। क्या कहा? पुण्य पाप है ना, ये नैमित्तिक परिणाम है। निमित्त सापेक्ष देखो तो ऐसे तो क्षणिक उपादान है, नैमित्तिक है ये परिणाम। ये परिणाम निमित्त नहीं है, केवल नैमित्तिक है, अकेले नैमित्तिक परिणाम है, निमित्त नहीं है। समझ में आया? कोई कहे ये पुण्य पाप का परिणाम है, अकेला नैमित्तिक परिणाम है, होने योग्य होता है, आत्मा उसको करने वाला नहीं है। होने योग्य होता है, उसमें निमित्त कारण पण है, जूना कर्मનો ઉદય એમાં નિમિત્ત છે। કોઈ કહે શું વાત છે? प्रयोजन कि ये पुण्य पाप का परिणाम है ना, ये पुराने कर्म की अपेक्षा देखो तो नैमित्तिक है। पुराना कर्म का उदय है वो निमित्त है, आत्मा निमित्त नहीं है। पुराना कर्म का उदय है वो उसमें निमित्त है, और ये परिणाम है ये नैमित्तिक है, ये कोई स्वाभाविक परिणाम। स्वभाव में परिणाम ही नहीं होता है, स्वाभाविक परिणाम की बात कम है, स्वाभाविक परिणाम मात्र से रहित है। ऐसा ज्ञायक भाव है, क्योंकि ये नैमित्तिक है परिणाम अकेले। कोई कहे कि ऐसा करो कि ये एक परिणाम, कोई पुण्य पाप का परिणाम नैमित्तिक है, पुराने कर्म के उदय की अपेक्षा के। पुराने कर्म का उदय वो निमित्त है, ये परिणाम नैमित्तिक है। અને એ પરિણામ है ना, ये
એ પુણ્ય પાપના જે પરિણામ થાય છે ને થવા યોગી એ ખરેખર જૂના કર્મનો વિપાક છે. એ ખરવા માટે આવે છે, આ નવા બંધ માટે આવતા નથી. તું શું કામ બે છે? होता क्या है, पुण्य पाप का परिणाम होने योग्य ही होता है. तू उसको करने वाला ना तो था ना है और ना कभी हो सकता है. અને એમાં નિમિત્ત કારણ પૂર્વે અજ્ઞાનથી જો કર્મ બંધાઈ ગયા ને એનો જે વિપાક આવે છે એમાં કારણ છે. તું તો उसमें कारण भी नहीं. અને એ કરવા માટે આવે છે. जो ये माने कि मैं करने वाला हूँ पुण्य पाप का और मेरे को कर्म का बंध होगा, तो वो पुण्य पाप का परिणाम उससे नए कर्म के बंध में निमित्त पड़ता है. पुण्य पाप के परिणाम से बंध नहीं होता है, क्योंकि वो नैमित्तिक है, वो निमित्त नहीं है. उसमें एकत्व करे तो वो नए कर्म के बंध में निमित्त बनता है. एकत्व नहीं करे, जाने मात्र उल्टा वो ज्ञान में निमित्त होता है, कर्म के बंध में निमित्त नहीं होता है. केवी बातों से पुण्य पाप का जो परिणाम होने योग्य होता है उसका मैं करने वाला तो नहीं हूँ, परंतु मैं उसमें निमित्त कारण भी नहीं हूँ. उल्टा वो मेरे ध्यान में गैर तरीके निमित्त होता है. ये होने योग्य पुण्य पाप का परिणाम होता है. उसका निमित्त कारण गुना कर्म का उदय है. और सब निमित्त नैमित्तिक मेरे ध्यान में निमित्त होता है, तो वो गैर तरीके निमित्त होता है. तो भले वो मैं तो ये शुद्ध जाननार तरीके, शुद्ध उपादान तरीके, जाननार तरीके હું શોભી રહ્યો છું. હું તો જાણનાર તરીકે શોભી રહ્યો છું. કેમ તો હું જાણનાર છું ને. કેવો જાણનાર કે કરનાર પણ નહીં અને એનો કારણ પણ નહીં, એકલો જાણનાર, કેવલ જાણનાર, અકારક ને અકારણ એવો કેવલ જાણનાર. જાણનાર તરીકે હું શોભી રહ્યો છું. આ બધું મારા જ્ઞાનથી થાવ તો જ્ઞેય તરીકે થાવ, પણ હું તો એમાં નિમિત્ત નથી. એવું છે. નવતત્વ જ્ઞાનના જ્ઞેય છે, સમ્યક જ્ઞાન. આ બધું નિમિત્ત નૈમિત્તિક જ્ઞાનમાં જ્ઞેય તરીકે જણાય છે. એનું નામ વ્યવહાર જાણેલું કર્યું, એનું નામ ભૂતાલ નથી નવતત્વને જાણ્યા. બોલો, નવતત્વને જાણે અને કરતા બુદ્ધિ ન થાય, પર્યાય દ્રષ્ટિ ન થાય. કેમ કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પૂર્વક એને જાણે છે ને. અને કેવી રીતે જાણે છે કે થવા યોગી થાય છે એમ જાણે છે. પરિણામ પુણ્ય પાપના પરિણામ થવા યોગી થાય છે એમ જાણે છે. હું કરું છું એમ જાણતો નથી. કેમ કે આત્મા કરનાર તો છે જ નહીં, જાણનાર છે. અકર્તા છે આત્મા, जानना. तो पढ़ते हैं ना आप, आत्मा करता है, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है. पूज्य गुरुदेव का वचन, सर्वोत्कृष्ट बात कही. जैन दर्शन का प्राण रूप जो बात है वो कही कि आत्मा करता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है. એટલે કે પુણ્ય પાપના પરિણામે થવા યોગી થાય છે એનું કરનાર હું નથી. આ જૈન દર્શનની પરાકાષ્ઠા છે. પુણ્ય પાપના પરિણામ થાય છે, પુણ્ય પાપના પરિણામને માનું છું કે નહીં કે હા, પુણ્ય પાપના પરિણામ થવા યોગી થાય છે. આત્મા કરે છે કે નહીં કે ના, આત્મા એને કરતો નથી. બોલો, પુણ્ય પાપના પરિણામ થાય છે એને માનું છું કે હા, અને આत्मा એને કરે છે કે ना, आत्मा એને करतो नहीं. तो ये किए बिना होते हैं कि हाँ किए बिना ही होते हैं, क्योंकि पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय का करने वाला आत्मा नहीं है. क्योंकि आत्मा का परिणाम ही नहीं है, तो परिणाम को करेगा कैसे? प्रश्न नहीं है करने का. हाँ, थवा योगी થાય. कब जाना? दूसरे नंबर की बात है तो होने योग्य होता है. होने योग्य होता है उसको जानना, वो दूसरे नंबर की बात है. पहले नंबर की बात क्या है कि जिसमें कुछ नहीं होता है
ऐसा भूतार्थ स्वभाव कि जो जिसमें बंधन भी नहीं होता है और मोक्ष मार्ग भी नहीं होता है और जिसमें मोक्ष भी नहीं होता है, जीवनो मोक्ष थतो નથી। કેમ કે જીવ બંધાણો નથી એટલે જીવનો મોક્ષ થતો નથી એમ દિગંબર સંતો ફરમાવે છે। જીવનો મોક્ષ થતો નથી, મોક્ષ સમજાય છે એટલે કે હું નવ તત્વથી જુદો એવો મોક્ષ સ્વરૂપ છું, એવો જ્ઞાયક ભાવ છું એમ સમજાય છે, એનું નામ મોક્ષ છે। સમજને આયા? आगे कहेंगे मोक्ष भी होने योग्य होता है। एक एक तत्व की बात है, एक एक तत्व को आत्मा करना नहीं। बोलो कितना खुलासा से बात करें। तो पुण्य पाप होने योग्य, थवा योग्य पुण्य અને થવા યોગ્ય પાપ અને એનો કરનાર પણ પુણ્ય અને જૂના કર્મોને જો ઉદય છે એનું નામ પણ પુણ્ય છે અને અહીંયા જે પરિણામ થાય છે એનું નામ પણ पुण्य है। ये दोनों का नाम पुण्य है। पुण्य को करने वाला भी पुण्य है और होने वाला भी पुण्य है, उसमें आत्मा नहीं है। वही तत्व है एम ज्ञान में जनाए। जिसने अंतर तत्व को जाना, शुद्ध अंतर तत्व की जिसको दृष्टि और ज्ञान हुआ, उसको बहिर्तत्व बहिर्तत्व भाषित होता है। बहिर्तत्व का ज्ञान अंतर तत्व की दृष्टि और ज्ञान की अपेक्षा रखता है। समझ में आया? बहिर्तत्व का ज्ञान शुद्ध अंतर तत्व की दृष्टि और शुद्ध अंतर तत्व का ज्ञान की अपेक्षा रखता है। अकेले ये बहिर्तत्व किसके आधार से कहता है बहिर्तत्व? ये बहिर्तत्व से भिन्न ऐसा अंतर तत्व की दृष्टि ज्ञान जिसको हुआ, उसको ज्ञान में ये बहिर्तत्व तरीके भासता है। इसलिए कहा कि भूतार्थ में से 9 तत्व जाना हुआ है, व्यवहार में से जाना हुआ नहीं, इंद्रिय ज्ञान से 9 तत्व जाना हुआ नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान से 9 तत्व जाना हुआ नहीं। ત્યાં વિકારી થવા યોગ્ય અને વિકાર કરનાર એ બંને પુણ્ય તેમજ એ બંને પાપ છે। નિમિત્તનો નામ પણ, निमित्त का नाम भी पुण्य पाप और नैमित्तिक का नाम भी पुण्य पाप। और आत्मा में निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव, ऐसा ज्ञान भाव। निमित्त नैमित्तिक समग्र की अस्थि, पर मेरे में उसकी शांति, ऐसी मेरी अस्थि और उस अस्थि की मस्ती, उसका नाम अनुभव है। समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध से मानो છો કે नहीं કે ના માનते हैं? परिणाम ने पण जाने छे અને પરિણામના નિમિત્તને પણ જાણે છે। પરિણામના નિમિત્ત છે ને દ્રવ્ય કર્મ, ગુણ કર્મ, વિપાક કર્મ, એની નિમિત્તને પણ જાણે છે અને नैमित्तिकने पण जाने से અને निमित्त नैमित्तिकना अभाव स्वरूप से त्रिकाल ज्ञान भाव को भी जानता है। उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान पूर्वक उसका ज्ञान होता है। क्योंकि समय ज्ञान की पर्याय तो एक ही है ना। तो जिस ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक के अभाव स्वरूप ऐसा एक स्वाभाविक ज्ञान भाव जानने में आया, वही ज्ञान में 9 तत्व का ज्ञान होता है। ज्ञान दो नहीं है, 9 तत्व को जानने वाला ज्ञान जुदा और आत्मा को जानने वाला ज्ञान जुदा, ऐसा नहीं है। आत्मा को जानने वाले ज्ञान में ही 9 तत्व का ज्ञान इस प्रकार होता है। जो इन भाव समझे ने काम किया, बोलो पुण्य पाप का परिणाम होने योग्य होता है। पुण्य पाप का परिणाम होने योग्य होता है, तेरे करने से नहीं होता है। पुण्य के उद्देश्य तो पाप के उद्देश्य तो पापी नहीं होता है।
पाप के परिणाम से आत्मा पापी नहीं होता है, न्यारा ही रहता है। समय समय के परिणाम से आत्मा समय समय न्यारा ही रहता है। हाँ, पुण्य पाप का परिणाम होने योग्य होता है। होने योग्य तो सबको होता है, पर एक ऐसा मानता है मेरे करने से होता है, मैंने किया, वो द्रव्य पर्याय की एकता करता है। जड़ बुद्धि है, इन्हें वेद ज्ञानी शक्ति बिड़ाई जाए। જેને દ્રવ્ય પર્યાયની એકલ બુદ્ધિ છે, એકતા ભાતે છે દ્રવ્ય પર્યાયની, એને વેદ જ્ઞાનની શક્તિ વિડાઈ જાય છે। એને વેદ જ્ઞાન ઉપજે ક્યાંથી? કેમ કે વેદ જ્ઞાન દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે કરવાનું છે, और तो सब भिन्न है, उसके साथ वेद ज्ञान की क्या बात है? और तो सब जगत का होने योग्य होता ही है। तेरा परिणाम पुण्य पाप का होने योग्य होता है, उसको करने वाला तू नहीं, होने योग्य होता है। उसका काल भी फिरता नहीं है, वो भाव भी नहीं फिरता है। काल भी निश्चित है और वो भाव भी निश्चित है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है तो परिणाम होने योग्य होता है। क्रमबद्ध पर्याय નું જ્ઞાન કોને થાય? કે જેને क्रमबद्ध पर्याय થી ભિન્ન એવો निष्क्रिय व्यायक आत्मा, परिणाम मात्र से रहित अकर्ता आत्मा की जिसको दृष्टि ज्ञान हुआ है, उसको क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ ज्ञान। क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान द्रव्य स्वभाव अकर्ता है, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि और ज्ञान की अपेक्षा रखता है। क्रमबद्ध पर्याय के सन्मुख होकर क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान होता है। कैसे कि पुण्य पापना परिणाम थवा योग्य થાય છે। ત્યાં વિકારી થવા યોગ્ય, विकारी थवा योग्य એટલે કે થવા યોગ્ય, होने योग्य होता है पुण्य पाप का परिणाम। અને એનો કરનાર એટલે કે નિમિત્ત करना, निमित्त कारण, पुराने कर्म का उदय है वो इसका निमित्त कारण है। आत्मा भगवान आत्मा तो इसमें निमित्त भी नहीं है, करनार तो नहीं है पर इसमें निमित्त भी नहीं है। ऐसा જાણનારની દ્રષ્ટિને જ્ઞાન રહી જાય, કાયમને એનું જ્ઞાન પણ નવ તત્વનું જ્ઞાન થઈ જાય, એ શૈલી है મારું તો જ્ઞાનીઓ ઉપર અજ્ઞાની આક્ષેપ કરે છે, એ લોકો પરિણામને જ માનતા નથી, परिणाम को मानते ही नहीं है, ऐसा समझते हैं, ऐसा आक्षेप करते हैं कि द्रव्य रहता है भारत में, पर्याय रहती है लंदन में, तो पर्याय છે જ નહીં, અલોકાકાશમાં છે, पर्याय છે જ નહીં। અરે ભાઈ, જેને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ છે ને એને જ પર્યાયનું જ્ઞાન આ રીતે થાય છે। પણ તું જેમ માને છે એ રીતે જ્ઞાનીને પર્યાયનું જ્ઞાન ન થાય। તું તો એમ માને છે કે રાગની આત્મા કરે છે, પુણ્ય પાપને તો આત્મા જ કરે ને, એમાં પુણ્ય પાપનું જ્ઞાન ન થયું, અજ્ઞાન થયું। કેમ કે પુણ્ય પાપનું થવા યોગ્ય થાય છે અને તું માને છે કે હું કરું છું તો થાય છે। तो इसमें पुण्य पाप का भी ज्ञान नहीं हुआ और आत्मा का भी ज्ञान नहीं हुआ। सचमुच जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, परिणाम मात्र से पुण्य पाप से भिन्न ऐसा ज्ञान आत्म स्वभाविक भगवान आत्मा का ज्ञान में दृष्टि नहीं है, उसको पुण्य पाप का भी ज्ञान होता। पुण्य पाप ने जानवा માટે પણ તું પહેલા આત્માને જાણ। શું કીધું બેન? પુણ્ય પાપને જાણવા માટે પણ પહેલા આત્માને જાણ, કે જે આત્મા પુણ્ય પાપથી જુદો છે એને જાણ પહેલા। જ્ઞાનમય આત્માને, જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માને પહેલા જાણ, પછી પુણ્ય પાપનું જ્ઞાન તને બરોબર યથાર્થ થશે। પુણ્ય પાપને જાણવા છે ને પહેલે આત્માને જાણ, કે જે આત્મા પુણ્ય પાપથી જુદો એવો જ્ઞાન છે, એને જાણતા તને પુણ્ય પાપનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે। नहीं तो पुण्य पाप संबंधी अज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होगा। आत्मा को जानने के बाद तो पुण्य करना कि नहीं करना?
जाने पछी करता ऐसा ज्ञाता आत्मा को जानने के बाद पुण्य पाप का ज्ञान साधक को होता है। कैसे होता है? तो पुण्य पाप होने योग्य होता है। मैं उसको करने वाला नहीं। बहन ने बहुत मुझे पढ़ घाट को पढ़ती मम्मी को बहुत नहीं बना, क्या करें? करने का कुछ नहीं है। धीरज से शांति से अपना स्वभाव जैसा ऐसा समझ पहला તમે नक्की करो कि आत्मा जानना है करना है। इनको किसी ने कहा होगा, पंडित ने, नाम तो नहीं माना, उसने कहा परिणाम सुधारो, पहला तुम्हारा परिणाम बिगड़ता है ना, उसको सुधारो, उसका ख्याल रखो परिणाम। तो इन्हें मूंझवण थी जाए, खोटी बात सांभळे तो, क्योंकि खोटी बात का फल आकुलता होता है, आनंद नहीं होता है। जो लायक जीव होता है ना, उसको खोटी बात सुन के वो विचार करे तो उसको मजा नहीं आती है। उसमें क्या है परिणाम को सुधारा, तो कैसे सुधारे? तो हमारे पास आई, उसको कहा कि तेरे में परिणाम ही नहीं है, सुधारने की क्या बात करते हो? परिणाम बिना का अति शुद्ध निष्क्रिय ज्ञाय भगवान आत्मा परमात्मा है। अभी परिणाम ही नहीं है तो उसको सुधारने की क्या बात है? ऐसा तो विचार कर, परिणाम में भी तू ऐसा निर्णय कर, विचार कर कि मैं परिणाम मात्र से रहित ऐसा निष्क्रिय शुद्ध ज्ञाय भगवान जानना। હું પરિણામને કરતો નથી, કરનાર નથી, હું જાણનાર છું। पहले से पहले निर्णय करके હું શુદ્ધ જાણનાર છું, નિષ્ક્રિય જાણનાર છું। હું કરનાર નથી, जानना। क्योंकि परिणाम जब आत्मा में है ही नहीं है तो फिर परिणाम को सुधारने की बात कहां से आई? जानना चाहिए। उसको दृष्टांत दिया, उसको ख्याल में आया, बराबर है। करना नहीं, आत्मा जानना। खुशी खुशी થઈ ગઈ અમને, खुशी થાય ને સાચી વાત પડે તો મૂંઝવણ મટી જાય, માર્ગ મળી જાય। तो लगता है जो आत्मा को करना मानते होंगे कितने दुखी होंगे, उनके दुख का अंत तो सर्वज्ञ ने भी नहीं देखा। कैसे आएगा दुख का अंत? लेकिन करना मानने, परिणाम सहित मानो, परिणाम सुधारो। अरे जो परिणाम मात्र से रहित अत्यंत निरपेक्ष शुद्ध परमात्मा है, जानना भगवान है, इन्हें તમે પરિણામને સુધારવાનું કામ સમજો છો? એ કરી જ ન શકે અને માની માનીને અનંત 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 કાળ ગયો છે। वो करना मानता है तो जानकार आत्मा को उसके दुखों का अंत, भव का अंत को सर्वज्ञ ज्ञान में पण आता है। केवी रीते आवतो? उसने ही कहा कि मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करो तो जाते, तो भी मंदिर में कभी कभी भाव खराब हो जाते हैं, खराब भाव आ जाए, अशुभ भाव आ जाए मंदिर में। बहुत दुख होता है कि कैसे भाव आ गए। परिणाम सुधारना चाहिए, भाव सुधारने चाहिए। सुधारना है तो सुधारने की रीत नहीं मालूम है, कैसे सुधारे? आकुलता तो हो गई है। कर्ता बुद्धि में आकुलता नहीं होगा तो क्या ज्ञाता बुद्धि में होगी? कर्ता बुद्धि में आकुलता नहीं होगा तो आश्चर्य है, और ज्ञाता होने के बाद आकुलता रह जाए तो आश्चर्य होती ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे भाव आ जाते हैं, बहुत दुख होता है बाद में, क्या करें? उनकी देखो, अगर आत्मा करने वाला हो परिणाम को, तो फिर मंदिर में बैठ के पुण्य ही करे ना पाप काम करे? तो तब तक ख्याल आया, पाप होने योग्य होता है, ऐसा बोले वो, पाप होने योग्य होता है, परिणाम होने योग्य होता है। એટલે કે આત્મા અકર્તા છે, જાણનાર છે। आज मान, कल मान, चाहे अनंत काल के बाद मानना, मानना यही पड़ेगा तेरे को, क्योंकि स्वरूप ऐसा है। जब आत्मा की अनुभूति का काल पकेगा ना, तब तेरे को आत्मा स्वयं 100% सर्वथा जानना 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 ही लगेगा। करना तो 0% भी बाधित नहीं होगा, जानना ही लगेगा तेरे को कि आत्मा जानना है।
એમ વિચાર કરે એની દ્રષ્ટિ આપી દ્રવ્ય સ્વભાવ ઉપર કરતા એવા જાણતા ઉપર એની દ્રષ્ટિ આવી જાય છે, જ્ઞાતા થઈ જાય છે. नहींतर तो परिणाम तो मंदिर में खराब हुआ, अभी घर गया दुख होवे ना, परिणाम की एक तो बुद्धि में दुख नहीं होगी तो क्या सुख होगा? दुख ही होवे ना तो क्या देखो कर्ता बुद्धि थी ना कि मेरे को ऐसा परिणाम खराब आया, मैंने वो पाप का परिणाम किया, तो उसकी परंपरा में अब पाप ही पाप होगा, दुख ही दुख होगा. एक पर्याय में हो गया पाप का परिणाम तो हो जाने दो, पर उसी समय भगवान आत्मा पाप से न्यारा कर गया था, तो दूसरे समय उसकी दृष्टि हो सकती है, होती है. समझ में आया? जिस समय परिणाम खराब हुआ, पाप का परिणाम आया, तो उसी समय में आत्मा पर पाप के परिणाम से अत्यंत भिन्न शुद्ध व्यायक रह गया था. उस समय पाप के परिणाम के समय भी आत्मा पाप से एकाकार के तन्मय हुआ नहीं था, भिन्न ही रह गया था. इसलिए विचार करे अरे पाप तो उम्मीद हो गया, हो जाने दो, मैं तो अकर्ता ऐसा ज्ञाता हूँ. दूसरे समय अकर्ता ज्ञाय पर दृष्टि आवेगी, समय दर्शन हो जाता है. एक पर्याय खराब થઈ તો पर्याय दृष्टि નથી ને, એટલે પછી દ્રવ્ય દૃષ્ટિ જ્ઞાન આનંદ દ્રવ્ય સ્વભાવ. નહીંતર જો પર્યાયને સુધારવાની એકત્વની બુદ્ધિ હોય પર્યાયમાં તો પરંપરામાં સારી પર્યાય ગંદી ગંદી નીકળી ગયું છે. विकार 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 निकले, क्योंकि विकार के आश्रय से विकार नहीं होता. इसका दृष्टांत दिया था. टोकरी हो, अपनी फल की केली रखी हो, उसमें एक केली खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए. उसका मोह नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारी केली खराब हो जाएंगी. समझ में आया? केली खराब हो गई है, उसको बाहर निकाल फेंक देना चाहिए. खराब हो गई ऐसा करके उसमें रखना नहीं चाहिए, तो सारी केली खराब हो जाएगी, बेस्वाद हो जाएगी. समझ में आया? एक परिणाम पाप का परिणाम होने योग्य हुआ तो जो एक माने तो मेरे को पाप का परिणाम हुआ. सारा आत्मा ही उसने पापी माना. अब सारे आत्मा को पापी माना तो पाप की परंपरा ही चलेगी ना उसमें से. पाप हो जाए पर पाप का मोह नहीं होना चाहिए, एकत्व नहीं होना चाहिए. पाप इतनी बुरी चीज नहीं है, पर पाप की एकत्व बुद्धि को बहुत भयंकर पाप है. उस पाप की जगत के जीवों को खबर नहीं. साधारण पाप से तो डरता है, और इतना मोटा भयंकर पाप मिथ्या चुका उसकी इसको मालूम ही नहीं तो डरेगा कैसे? समझ में आया? शांति मालूम ही कि पाप का स्वकाल था. स्वसंधि होने की बात नहीं है, स्वतंत्र ज्ञानी सम्यक दृष्टि होने की बात चलती है. पाप होने योग्य होता है, हवा योग्य થાય છે પાપ ને એનો કરનાર પણ પાપ છે. જૂના કર્મનો વિપાક એનું નામ પણ પાપ છે, અને અહીંયા જે પાપ થયો એનું નામ પણ પાપ છે. विकार होने योग्य होता है. मैं उसको करने वाला नहीं हूँ. वास्तव में तो मैं उसको जानने वाला भी नहीं हूँ. तो दृष्टि सारी अकारक अकारण ऐसे जानना पड़ता. ऐसी अकर्ता और अकारक अकारण ऐसे जानना स्वभाव पर दृष्टि में ज्ञान कायम. नौ तत्व का ज्ञान इस प्रकार से हो जाता है. અને જે નવ તત્વોને એ રીતે જાણે છે એને ऐसे अकर्ता ने अकारक ने अकारण ऐसे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हो जाती है. दोनों ओर से ले सकते हैं. ज्ञानी નો સ્વાંગ પણ ધારણ કરે છે ને જ્ઞાની થવા પહેલા. समझ में आया ना? ज्ञानी ने नौ तत्व को कैसे जाना वो अपनी बात करते हैं, और तू भी ऐसे जानना नौ तत्व को तो तेरी दृष्टि नौ तत्व से भिन्न ऐसे शुद्धात्मा पर आएगी तो आत्मा की अनुभूति
पाप हो लेकिन पाप का करतत न, पुण्य हो लेकिन पुण्य का करतत। हे